मानवता जीवित है। एक सज्जन रेलवे स्टेशन पर बैठे ट्रेन का वेट कर रहे थे। तभी जूते पॉलिश करने वाला एक लड़का मनोज आकर बोला, साहब जी बूट पॉलिश करवा लो। मनोज की दयनीय सूरत देखकर उन्होंने अपने जूते आगे बढ़ा दिए। बोले, लो बेटा, पर ठीक से चमकाना। मनोज ने काम तो शुरू कर दिया, परंतु अन्य पॉलिश वालों की तरह उसमें स्फूर्ति नहीं थी। सज्जन बोले, कैसे ढीले ढीले काम कर रहे हो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। मनोज मौन रहा, उसने कुछ नहीं बोला। इतने में दूसरा लड़का आया। उसने इस लड़के मनोज को तुरंत अलग कर दिया और स्वयं फटाफट काम में जुट गया। मनोज गूंगे की तरह एक ओर खड़ा रहा, उसने कुछ नहीं बोला। दूसरे ने फटाफट जूते चमका दिए। सज्जन ने कहा, पैसे किसे देने हैं? इस पर विचार करते हुए उन्होंने जेब में हाथ डाला। उन्हें लगा कि अब इन दोनों में पैसों के लिए झगड़ा या मारपीट होगी। फिर उन्होंने सोचा, जिसने काम किया उसे ही पैसा मिलना चाहिए। इसलिए उन्होंने बाद में आने वाले लड़के को पैसे दे दिए। उसने पैसे ले तो लिए, परंतु मनोज के हाथ पर रख दिए। प्रेम से मनोज की पीठ थपथपाई और अपने अगले काम पर चल दिया। वह सज्जन विस्मित आंखों से देखता ही रहा। सज्जन ने उस लड़के को तुरंत वापस अपने पास बुलाया और पूछा, यह क्या चक्कर है भाई? मैंने पैसे तुम्हें दिए थे, तो तुमने उस लड़के को क्यों दिए? लड़का बोला, साहब यह 4 महीने पहले चलती ट्रेन से गिर गया था। हाथ पैर में बहुत चोटें आई थीं। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया, नहीं तो इसकी वृद्धा माँ और 3 बहनों का क्या होता। बहुत स्वाभिमानी है, भीख नहीं मांग सकता। फिर थोड़ा रुक कर वह बोला, साहब यहाँ जूते पॉलिश करने वालों का हमारा समूह है और उसमें एक देवता जैसे हम सब के प्यारे चाचा जी हैं, जिन्हें सब सत्संगी चाचा जी कहकर बुलाते हैं। वे सत्संग में जाते हैं और हमें भी सत्संग की बातें बताते रहते हैं। उन्होंने ही ये सुझाव रखा कि साथियों, अब यह पहले की तरह स्फूर्ति से काम नहीं कर सकता तो क्या हुआ। भगवान ने हम सबको अपने साथी के प्रति सक्रिय हित, त्याग भावना, स्नेह, सहानुभूति और एकत्व का भाव प्रकट करने का एक अवसर दिया है। जैसे पीठ, पेट, चेहरा, हाथ, पैर भिन्न भिन्न दिखते हुए भी एक ही शरीर के अंग हैं, ऐसे ही हम सभी शरीर से अलग अलग दिखाई देते हुए भी एक ही आत्मा है। हम सब एक हैं साहब। स्टेशन पर रहने वाले हम सब साथियों ने मिलकर तय किया है कि हम अपनी एक जोड़ी जूते पॉलिश करने की आय प्रतिदिन इसे दिया करेंगे और जरूरत पड़ने पर इसके काम में सहायता भी करेंगे। जूते पॉलिश करने वालों के दल में आपसी प्रेम, सहयोग, एकता तथा मानवता की ऐसी ऊंचाई देखकर वे सज्जन चकित रह गए और खुशी से उस लड़के की पीठ थपथपाई। यह सब देखकर और सुनकर सज्जन बहुत खुश हुए और सोचने लगे, शायद अभी भी मानवता जीवित है। उम्मीद है दोस्तों कि आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।